दास के दिल में भी कि इतने समय बाद आप सबके बीच ये मुस्कुराते चेहरे, ये सभी का प्रेम, ये सब कुछ अनुभव कर कर बहुत ही हृदय खुश प्रसन्न। और जहाँ बार बार जिक्र हो रहा है कि 25 जून को यात्रा शुरू हुई तो इंग्लैंड के बाद स्पेन, फिर साउथ अफ्रीका, फिर अमेरिका, फिर वापस इंग्लैंड। तो जहाँ जहाँ भी जाने का अवसर मिला तो वहाँ यही देखने को मिला कि जो आप सबका परिवार है उसका खूब विस्तार हो रहा है। और विस्तार सिर्फ संख्या में ही नहीं, पर ये जो गुरुमत के भाव हैं, ये जो ब्रह्म ज्ञान, ये जो गुरु की शिक्षा है जीवन में, उसका भी विस्तार हो रहा है। और यही शिक्षा सद्गुरु ने दी कि संख्या या ये कितना विशाल परिवार किस रूप में हो रहा है, विशालता सिर्फ और सिर्फ जब इस विशाल के साथ जुड़ेंगे तभी मुबारक है। इस असीम निरंकार के साथ जब जीवन जुड़ जाएगा तभी मुबारक है। और सिर्फ महापुरुषों ने ही नहीं, जितने ऐसे लोग भी आए जिन्होंने शायद मिशन का संदेश पहली बार सुना, सद्गुरु के दर्शन पहली बार किए, उन सब के जीवन में भी ऐसा प्रभाव देखने को मिला कि वाकई ये सच के बिना जीवन अधूरा है। पर जाहिर सी बात है कि इतने समय से, इतने तरीक़ों से, इतने मान्यताओं के साथ अपना जीवन जब कोई जी रहा है तो इतना आसान नहीं होता उसके लिए इस बात को मानना कि अब तक का सारा जीवन जिया हुआ व्यर्थ था या झूठ था। और सच तो ये है। पर फिर भी सद्गुरु की ऐसी कृपा, अपनी नज़र से, अपने प्यार से, अपनी बख्शिश से, अपने एहसान से न जाने कितनों को इन्होंने इस यात्रा के दौरान तारा। और फिर यही भाव आ रहे थे कि चलो जो तो नया है उसके ये जो स्ट्रगल है, कॉन्फ्लिक्ट है इस चीज़ को समझने में, वो स्वाभाविक है, समय लगता है। कई बार साल के साल हो जाते हैं, दशकों के दशक बीत जाते हैं, हम यहाँ हैं भी पर फिर भी खुद को समर्पित नहीं कर पाते, भक्ति मार्ग पर पूरी तरह से चल नहीं पाते। आज भी जब जिक्र हो रहा था कि मोबाइल नंबर सद्गुरु का, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो, उसकी सारे गुण बताए गए कि लाखों करोड़ों भी एक ही बारी में कनेक्ट कर सकते हैं, कभी व्यस्त नहीं होता, कभी कॉल वेटिंग नहीं होती। पर एक चीज़ जो दास कहना चाहेगा कि जिस तरह आम कोई फ़ोन में बात करनी होती है तो उसमें बैलेंस डालना होता है, तो इसमें भी गुरमत का बैलेंस, श्रद्धा के भाव, भक्ति भाव, ये फ़ोन नंबर डायल करने से पहले अगर मेरे हृदय में ये भाव नहीं है, ये गुरमत नहीं है, ये समर्पण नहीं है, तो ये नंबर नहीं लगेगा। और फिर मैं इस नंबर को दोष देता हूँ, फिर मैं कहता हूँ शायद ये बातें बेकार की हैं, क्योंकि अपना कर्म या अपनी जिम्मेवारी वो कोई लेना नहीं चाहता, मैं लेना नहीं चाहता। और टूर के दौरान एक स्थान पर यही भाव रखने का अवसर मिला कि भक्ति तो सिर्फ और सिर्फ भाव है। भक्ति में से भाव का घाटा हो जाए, समर्पण का घाटा हो जाए तो भक्ति के समझो प्राण निकल गए, भक्ति बची ही नहीं। भक्ति वो कहलाई ही नहीं जा सकती जिसके अंदर सद्गुरु के प्रति समर्पण नहीं है।